नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। आज का ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है जिनका मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 में है। काफ़ी बच्चे हैं जो लोग कॉपी मैट्रिक में जाते हैं जैसे को तैसे लिख करके चले आते हैं, उनको नंबर नहीं मिलता है, अच्छा नंबर नहीं मिल पाता है। फर्स्ट डिवीज़न और अच्छा नंबर टॉप करने के लिए 400 प्लस नंबर लाने के लिए कॉपी भी अच्छा से यदि आप लिखेंगे तो एग्जामिनर जो होते हैं वह आपको फुल मार्क्स देंगे। एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा यदि आप कॉपी लिखने का तरीका जान जाएंगे तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी मज़ेदार है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे कॉपी लिखेंगे एग्ज़ाम में, वैसे ही आप लोग लिख के आएंगे। डिफरेंट रूप से आप लोग टॉप करेंगे और 400 प्लस नंबर आपका आएगा। देखिए कॉपी लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें सेक्शन दिया रहता है। सेक्शन ए में मान लीजिए विज्ञान का क्वेश्चन आप दे रहे हैं तो उसमें लिखा रहेगा सेक्शन ए, उसी में रहेगा फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा सेक्शन ए में अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से लिख लेंगे, जिस प्रकार से लिखा हुआ इस प्रकार से लिख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, आप 6 नंबर जानना है तो सबसे पहले आप 6 नंबर का जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेक्शन लिख करके ही जवाब दीजिएगा। सेक्शन ए फिजिक्स लिख दीजिएगा और तब लिखिएगा लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय जो भी लिखना है यहाँ पे लिख लीजिएगा। लघु उत्तरीय होगा तो लघु उत्तरीय, दीर्घ रहेगा तो दीर्घ लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपको 6 आ रहा है तो आपको प्रश्नोत्तर इस प्रकार से ही लिखिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर 6, और नीचे से उत्तर लिखना शुरू कीजिएगा कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से मुड़ जाती है और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिगर बनाना है तो फिगर बना दीजिए और बेटर हो जाता है। आपको 3 नंबर अगर मिलना है लघु उत्तरीय प्रश्न तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। एग्जामिनर 1 नंबर भी नहीं काटेगा क्योंकि वो देख रहा है कि आप क्वेश्चन का जो जवाब दे रहे हैं वह फिजिक्स का है, सेक्शन ए का है या सेक्शन बी का है, दिया रहता है सेक्शन ए बी लघु उत्तरीय इस प्रकार से लिख करके। फिर अगला प्रश्न आपको आ रहा है सेक्शन ए में ही आ रहा है आपको, तो उसमें मान लीजिए 7 नंबर नहीं आ रहा है, 8 नंबर प्रश्न आपको आ रहा है तो लिखिएगा प्रश्नोत्तर नंबर 8। जवाब यहाँ से लिख दीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा उसका जवाब देना है। यहाँ पूछ रहा फोकस बिंदु किसे कहते हैं पूछा जाएगा, मान लीजिए तो उसका जवाब लिखिएगा प्रदानक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। अब फिगर अगर आप जानते हैं तो फिगर बना दीजिए, आपको फुल मार्क्स आपको 3 नंबर मिल जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और अगला देख लीजिए क्या है। मान लीजिए आपको ये तो फिजिक्स का देख लिए, अब मान लीजिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको लिखना है तो सबसे पहले लिखिएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में रहेगा तो बी लिखिएगा, सी में रहेगा तो सी लिखिएगा। ठीक है, तो सेक्शन बी लिख दिए और लिख दिए यहाँ पे क्या केमिस्ट्री। और कौन सा प्रश्न का जवाब देना है तो लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है। कितने नंबर, तो जितने नंबर आप जानते हैं उतने नंबर लिख लीजिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर 1। इस प्रकार से इतना लिखने के बाद अगर आप को आंसर देते हैं फुल मार्क्स देगा एग्जामिनर, आपको 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। और देख लीजिए उत्तर दीजिएगा प्रश्नोत्तर 1 का कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ए प्लस बी क्या हो गया, अभिकारक हो गया, ए आपका क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। फिगर कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, फुल मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा, 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। और डिफिनिट रूप से टॉपर जो होते हैं वह इसी प्रकार से अपने पेपर को लिखते हैं। मान लीजिए आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन लिखना है तो सबसे पहले लिखिएगा सेक्शन सी, या खंड लिखा रहता है, खंड क ख ग लिखा रहता है तो सेक्शन आप अंग्रेजी वाला भी लिखिए, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। सेक्शन सी बायोलॉजी है तो बायोलॉजी लिखिए, केमिस्ट्री है केमिस्ट्री लिखिए, जो है वो लिखिए। और कौन सा जवाब देना है लघु उत्तरीय प्रश्न तो लघु उत्तरीय लिखिए, और नहीं तो दीर्घ देना है तो दीर्घ लिखिए। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख करके जो आपको आ रहा है उस प्रश्न को लिखिए। प्रश्नोत्तर नंबर 4 आ रहा है तो 4 का जवाब लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आगे आपको आ रहा है प्रश्नोत्तर नंबर 3 आ रहा है तो 3 का जवाब लिख लीजिए।
प्रश्नोत्तर नंबर 10 आ रहा है तो 10 का जवाब लिख लीजिए। लेकिन यदि आप सेक्शन नहीं लिखते हैं, याद रखिए, यदि आप सेक्शन नहीं लिखते हैं, इतना नहीं लिखेंगे तो फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को खोजने में कठिनाई होगा तो नंबर काट लेगा। एग्जामिनर को इस प्रकार से आप लिख देते हैं सेक्शन सी बायोलॉजी लघुत्तरीय प्रश्न 4, प्रश्नोत्तर नंबर 4, ये 3 चीज़ आप लोग लिख के आएंगे तो डिफिनिट रूप से आपको एग्जामिनर जब देखेगा प्रसन्न होगा और आपको नंबर फुल मार्क्स देगा। क्यों प्रसन्न होगा एग्जामिनर, देख लीजिए। इसलिए प्रसन्न होगा कि उसको क्वेश्चन खोजना नहीं पड़ेगा, सीधा देखेगा इतना चीज़। क्या देखेगा, सेक्शन, ध्यान से सुनिएगा, क्या देखेगा एग्जामिनर तो खुश होकर के देगा नंबर। सेक्शन ए देखेगा, फिजिक्स का जवाब दे रहे हैं, लघुत्तर ये दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको देख करके एग्जामिनर प्रभावित होता है और मार्क्स नहीं काटता है, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेगा डिफिनिट रूप से। तो इस प्रकार से ही आप पेपर लिख करके आइएगा, याद रखिए, नोट कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त को भी भला हो और आगे चल कर के वो अच्छा नंबर लाए, टॉप करे, आप भी टॉप करें। 400 टारगेट रखने के लिए, 400 प्लस टारगेट रखने के लिए कॉपी को ऐसा ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा टॉप। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, इसी प्रकार के सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक करके जाइएगा।